यहाँ पास निकालेंगे। देखिए सवाल क्या है, 1 किलो आलू का मूल्य 15 रुपये है, तो 5 किलो आलू का मूल्य कितना रुपये होगा, इसको निकालना है। तो यहाँ पास लिखेंगे 1 kg बराबर कितना है, किलोग्राम को kg लिखते हैं, ठीक है, 15 रुपये, ठीक है। तो 15 किलो का हमको निकालना है, 15 kg का। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 15 किलो का निकालने के लिए क्या करना है हमको, 1 किलो का 15 रुपये, तो 15 किलो निकालना है, तो 15 गुणित कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। जैसे कि 1 किलो का 15 रुपये मतलब क्या है, 1 गुणित 15 है, तो कितना आया, 15। इसी तरीके से हमको 15 किलो का निकालना है, तो 15 गुणित 15 करेंगे। 15 क्या है, 15 किलो है, 15 रुपये 1 किलो का, तो 15 किलो का 15 रुपये है, तो इतना 15 गुणित 15 करेंगे तो कितना होता है, 15 गुणित 15। देखिए नॉर्मल यहाँ पास मैं गुना करते हूँ, अगर नहीं पता है तो, नहीं तो 200 कितना होता है 25। देखिए यहाँ पास करेंगे 15 पंचे 75 का 5 हाथी 7, 15 कम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, मतलब 225 रुपये होगा 15 किलो का। गुना करना है, मान लीजिए यहाँ पास 10 किलो का पूछता, 10 kg का निकालते तो क्या करते, 10 गुणित कितना करते, 15 करते। 10 किलो का हो गया, 15 रुपये है, तो 100 कितना होता, 50, ठीक है। जब भी ऐसे 10 के साथ जीरो बस पीछे में लगा देना है, तो कितना होता है, 150 रुपये। तो ये क्या हो गया, किस तरीके से आपने, अब इसी तरीके से मान लीजिए हमको 100 ग्राम 200 ग्राम का भी पूछता है, तो उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 kg बराबर 1000, अब आधा किलो मतलब आधा kg मतलब कितना होता है, 500 ग्राम, ठीक है। और जैसे 1 पाव बोल रहे हैं, मतलब 1 पाव मतलब कितना होता है, 250 ग्राम, इसको पता रहना चाहिए, ठीक है। आधा पाव बोलेंगे मतलब क्या हो जाएगा, आधा 250 का आधा कितना होगा, 125, ठीक है, 125 ग्राम। 2 बार 125, अब 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 5 और 2 250 आएगा। तो क्या होता है, आधा पाव मतलब 125 ग्राम। तो इसका निकालेंगे, तो हमको क्या पता है, 1 किलो का कितना हुआ, 15, ठीक है। आधा किलो का तो 15 का आधा कर देंगे, जस्ट हमको क्या करना है, 15 का आधा करेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, फिर 1 बच रहा जाएगा, 2 5 10, मतलब 7.5 रुपये, 7 रुपये 5 पैसा। तो ऐसे मतलब निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब 250 ग्राम का निकालना है, तो अब इसका आधा करेंगे, जो 7 रुपये 5 पैसा है इसका आधा कर देंगे, तो जो आएगा आंसर क्या होगा, 1 पाव का रुपये निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 7.5 है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको 75 लिखना और इसको लिखना 2 और 0 लिख देना, क्योंकि दशमलव बाद कितना है, 1 अंक, तो 0 नीचे में लग गया। तो 20 दूनी चलिए वित्तीय कितना होता है, 60, वित्तीय 60 3 बार में, ठीक है। तो कितना बचा, 15 बचा, 60 है तो 15 भाग जाएगा क्या, 20 से नहीं जाएगा, क्योंकि 15 जो है छोटा है और 20 बड़ा है, तो दशमलव आ जाएगा। फिर 1 0 लगाएंगे, तो 15 चौक 60, 15 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 दाहम 150 होगा। 15 का पहाड़ में 150 कितना आएगा, नहीं सॉरी 20 का पहाड़ पड़ना है ना, तो 20 पंचे 100, 20 छः 120, 20 अट्ठे होगा ना, 20 अट्ठे 140, 10 बचेगा, फिर दशमलव मतलब 3.3 रुपया 8 पैसे कुछ पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या है, बाकी का निकाल सकते हैं। और इसका आधा करना है, अब 125 ग्राम निकालना है, तो इसका 3.8 है, उसका आधा करेंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब 7.7 रुपये 5 पैसा है ना, तो इसका आधा करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, जैसे कि 3 रुपया 5 पैसा, 3 रुपये 5 पैसा, तो 5 पर 10 का 100 हासिल 1 3 6 7, तो कितना हो गया, 3 रुपये 5 पैसा भी इतना। तो जैसे 3 रुपये 8 पैसा आया है ना, उसको 2 बार जोड़ेंगे, 8 8 16 का 100 6 हासिल आया 1 3 3 6 1 7। तो देखिए 7.6 आ रहा है, मतलब 7 रुपये 6 पैसा, तो यहाँ पास कितना है, 5, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पास 8 नहीं आएगा तो कुछ और आ सकता है, ऐसे देख लेना। तो इस तरीके से क्या है, उसका आधा करते जाना है।